जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुरुवार के व्रत को हम कैसे करें, यानी कि बृहस्पतिवार के व्रत को हमें किस नियम से करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम हमको अपने मंदिर में या फिर किसी लकड़ी की चौकी पर बाजूट पर हमको श्री लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह को स्थापित करना है। ये देखिए, अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो रख सकते हैं, मूर्ति है तो मूर्ति को रख सकते हैं। मेरे पास मूर्ति है लक्ष्मी नारायण जी की, और अभी समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने ऊनी वस्त्रों को पहना के रखा हुआ है भगवान को। इसके बाद हमको देखिए क्या करना है, भगवान की जो मूर्ति है, विग्रह है या जो फ़ोटो है, उसके सामने हमको भगवान को पीले फूल समर्पित करने हैं। फिर आपको एक लोटा लेना है, कलश लेना है जिसमें आपको जल भरना है। फिर उसके ऊपर एक कटोरी में आपको थोड़े से तिल रख लीजिएगा। देखिए, चावल ना रखिएगा गुरुवार के दिन, या फिर चावल पीले करके रखिएगा। थोड़े से चावल रखिएगा और उसके ऊपर एक दिए को प्रज्वलित कर लीजिएगा। और इस तरीके से हमको उस लोटे के ऊपर देखिए दीपक को प्रज्वलित करना है, भगवान को धूप देना है, धूप और दीप अर्पित करना है, भगवान का पूजन करना है। गुरुवार के दिन हमें भगवान के पास शंख अवश्य रखना है और आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त मेरा मतलब होता है हमेशा कहने का कि आप सुबह 4 बजे यदि उठ जाते हैं तो वैसे वही ब्रह्म मुहूर्त होता, मगर फिर भी इस समय ठंड चल रहा है, माघ का महीना है, तो आप कम से कम 6 बजे तक तो उठ जाएं और सुबह उठ के स्नान करिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और इस तरीके से जैसे मैंने बताया, पीले वस्त्र, भगवान का विग्रह और शंख से भगवान को स्नान जरूर करवाइए गंगा जल से। इस तरीके से आपको भगवान के ऊपर आपने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश का आवाहन करेंगे और माता लक्ष्मी को कुमकुम हम समर्पित करेंगे। देखिए, ये असली कुमकुम है, बाज़ार में नकली कुमकुम आती है, पर ये देखिए ये असली कुमकुम है। मैं अपने और वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम असली कुमकुम घर पे कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमको लक्ष्मी माता को ये कमल गट्टे हैं जो कि माता को हमें समर्पित करना है। उसके बाद हम पीला चंदन जो कि भगवान विष्णु को लगाएंगे। पहले तो हम गंगा जल से स्नान कराएंगे, थोड़ा सा चंदन हम जल में मिश्रित कर देंगे और उससे भगवान को हम स्नान कराएंगे और फिर इस चंदन से हम भगवान का लेपन करेंगे। उसके बाद देखिए, हमने दीप पहले प्रज्वलित कर लेना है। सारी पूजा करने से पहले हम दीप को प्रज्वलित कर लेते हैं क्योंकि दीप जो होता है हमारी पूजा का, हमारे संकल्प का साक्षी होता है। और कपूर अवश्य रखिएगा। ये देखिए कपूर है, कपूर को अवश्य पूजा में यूज़ करिए और आरती से पहले एक बार कपूर, भगवान की आरती करिए कपूर से, और आरती के उपरांत जब आप आरती कर लेंगे फिर आप एक बार कर्पूर की आरती भगवान को अवश्य करिए इस तरीके से। और देखिए, भगवान को हमें हल्दी लगानी है और यदि आपके घर में केले का पौधा है तो केले के पौधे में चने की दाल, हल्दी, चंदन, ये पीला फूल, ये सब चीज़ें मिश्रित करके आप जल भगवान पर चढ़ा सकते हैं क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा केले से संबंधित होती है और बृहस्पति के वार के दिन आपको केले की पूजा वैसे भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका बृहस्पति जो है वो मजबूत होता है। कहते हैं यदि आपका गुरु अच्छा होता है, तेज होता है, तो आप विद्यावान बनते हैं, आप किसी ऊंची पद प्रतिष्ठा पर आसीन होते हैं। तो इस तरीके से हम देखिए बृहस्पतिवार के व्रत को पूरा करेंगे और इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। शाम को आपको पीला भोजन करना। पीला भोजन कैसे करेंगे, आप शाम को जब पूजा कर लेते हैं, यदि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर से होकर जब आप आ जाते हैं घर के मंदिर की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको यदि आप सब्ज़ी पूड़ी खाते हैं तो उसमें आप आटे में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर मिला लीजिए। और हाँ, एक चीज़ अवश्य ध्यान रखिए कि एक आटे की लोई उसमें हल्दी मिला करके जिससे पीली लोई बन जाए, आप गौ माता को अवश्य एक ग्रास बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन अवश्य दीजिए। यदि आप व्रत करते हैं तो भी, यदि नहीं करते हैं तो भी, ऐसा करने से आपका बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाता है।
तो इस तरीके से आप बृहस्पतिवार का और फिर उसके बाद आप व्रत करिए और पारण करिए शाम के समय आरती पूजन करने के बाद। और ये आपके ऊपर है कि आप कितना संकल्प लेते हैं। यदि आप व्रत कर रहे हैं 7, 11, 21 इस तरीके से व्रत उठाए जाते हैं। और फिर माघ मास का समय चल रहा है, तो इस समय यदि आप गुरुवार का व्रत उठाते हैं और किसी मान्यता को मान के यदि आप व्रत को उठाते हैं तो आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आज आपको बताया कि हमें गुरुवार का व्रत किस तरीके से करना है। मैंने आपको पूरी तरीके से पार्टी कपड़ा बिछा करके मतलब सब कुछ विधान से बताया है हमको कैसे करना है। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप और किस तरीके से मतलब भगवान को सजाना चाहते हैं, फूल अर्पण करना चाहते हैं। मैंने आपको एक पूजा विधि करके दिखाई है, तो बस इस तरीके से आप गुरुवार के पूजा को उठा सकते हैं। और बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।